मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर जो आपका कंपलसरी पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन में जो आपका सामाजिक शिक्षा के सामाजिक आधार वाला प्रकरण है वहाँ पर हम सोशल चेंज की बात करेंगे। आज यानी कि हमारा प्रकरण है शिक्षा के सामाजिक आधार के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन की बात की गई है, तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है आपका समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ अगर हम देखें तो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता है कि हम कह दें कि व्यक्तियों का समूह ही समाज है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं उन संबंधों के संगठित रूप को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो समाज सामाजिक संबंधों का एक तरह से जाल है। परिवर्तनों की अगर हम बात करें, परिवर्तन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का तात्पर्य यहाँ पर बदलाव या बदलने की स्थिति से, जैसे कि पहले की स्थिति में हम बदलाव कर दें तो वो परिवर्तन ही कहलाएगा। तो पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आ जाने वाला अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है। तो इस प्रकार समाज के पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में अंतर आ जाना ही सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। तो सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों या समाज में रहन सहन के जो भी ढंग होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, समाज के जो मूल्य होते हैं, जो सारी हमारा कल्चर होता है, उनमें जितने भी विश्वास होते हैं, उनमें जो भी अंतर आए उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ राइटर्स की डेफिनेशन यानी उनके द्वारा कही गई बातों को देखते हैं। तो सर जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि उन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन क्या है कि हमारी जो समाज की प्रक्रियाएं हैं, हमारी जो समाज में जितने भी संगठन है वो किसी न किसी रूप में अपने किसी पार्ट में क्या करते हैं, अंतर या रूपांतरण करते हैं, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में हम वर्णन कर सकते हैं। तो जॉनसन, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जॉनसन के अनुसार डेफिनेशन देखें तो सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य एवं विचार करने के तरीके, जो भी तरीके होते हैं उनमें उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर हम परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति ही समाज में रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन को इनके अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि व्यक्तियों के जो भी कार्य हैं, यानी कि व्यक्ति ही कार्य करेगा समाज में रहकर, और विचार करने की क्षमता भी व्यक्तियों में ही होती है। तो विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैकाइवर एवं पेज की एक पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, उसमें उन्होंने लिखा है सामाजिक परिवर्तन के बारे में कि जो भी समाजशास्त्री विशेषज्ञ होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रुचि के अनुसार सामाजिक संरचना का और सामाजिक परिवर्तन का संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना या संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। एक तरह से आपका क्या है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है या एक ढांचा है, एक संरचना है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस ढांचे में एक तरह से परिवर्तन यदि होता है पहले की अपेक्षा, तो हम उसे ही, जो परिवर्तन हुआ उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में समझेंगे या जानेंगे। तो इन सब डेफिनेशन से कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को समझेंगे कि समय के साथ साथ प्रत्येक समाज, सामाजिक संगठन, संस्था और जितनी भी विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनमें जो भी परिवर्तन होता है उसे ही आप सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एक तरह से ऐसी स्थिति है जिसमें समाज ये स्वीकार करता है या समाज की स्वीकृति होती है, संबंधों, क्रियाओं, जो भी संस्थाएं होती हैं, इसमें जो भी रूप पहले के समय में स्वीकार होता है उसे आज के समय में अगर परिवर्तन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे ही आप क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। और वो परिवर्तन को स्वीकार करना ही समाज में जितनी भी प्रतिकूल समस्याएं होती हैं उनको उत्पन्न करने से रोकती है। तो सामाजिक परिवर्तन समय के साथ बहुत जरूरी है। हम देखते थे कि हमारा पहले की समाज कैसा था और आज के समय का हमारा समाज कैसा है।
बहुत परिवर्तन हुआ है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी आस्थाओं में। तो इस तरह से हम अपने पूर्वजों से जान सकते हैं कि हमारा पहले का समाज कैसा था, पहले की सोसाइटी कैसी थी, उसके क्या अपने नियम थे। लेकिन आज के समय को यदि हम स्वयं आंकलन करें, स्वयं देखें और तुलना करें पहले और आज के समय में, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि सोशल चेंज होता क्या है, सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। शायद आप अपने परिवार में ही देखेंगे कि आपके दादी या नानी जो भी आपके पूर्वज के रूप में हैं, जिन्हें हम बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं अपने घर के सदस्यों के रूप में, तो उनके समय में किस तरह के रीति रिवाज आपके परिवारों में चलते थे, और आज जो आपकी माता जी हैं या आप हैं, तो किस तरह के रीति रिवाजों या रहन सहन या सोसाइटी के जितने भी एक तरह से कह दो कि संस्थागत जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें किस तरह का चेंज आया है, इस अंतर को उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज, सोशल चेंज, जिसकी अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हमने जाना। कल हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए इसके नेचर और इसकी विशेषताओं और प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच सभी बच्चों को।